हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। होप आपको लास्ट वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अभी हम नेक्स्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये टोटल 10 आइटम्स के लिए मैं बनाने वाला हूँ, तो मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करके यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ ताकि थोड़ा सी अच्छा लगे हमारा ये फाइल। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे आप अगर देखेंगे हमारे जो सैंपल जो हम बनाने वाले हैं, यहाँ पे आपका ग्रॉस और जीएसटी है। बट ये जीएसटी भी इसके हिसाब से आता है अगर आपका स्टेट है। मतलब मैं एक बार थोड़ा सा जीएसटी को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को अपने राज्य में, अपने स्टेट में ही अगर आप करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो वहां पे आप इसको ना स्टेट जीएसटी सेलेक्ट करते हैं, स्टेट जीएसटी। और जैसे ही आप देखो यहाँ पे स्टेट जीएसटी कर रहे हैं, तो आपका जो टैक्स लगेगा वो सी जीएसटी और एस जीएसटी लगेगा। जैसे मान लो 18% जीएसटी है, तो 9% सेंट्रल जीएसटी हो जाएगा और 9% स्टेट जीएसटी हो जाएगा। बट अगर यही चीज अगर यहाँ पे इंटर स्टेट करते हैं, मतलब आप बाहर अपने जहां आप बिजनेस करते हो उस राज्य से बाहर माल अगर भेजते हैं, मतलब सेल करते हैं, तो वहां पे आप इंटर स्टेट सेलेक्ट करते हो। उस केस पे आपका जो टैक्स लगता है वो आईजीएसटी लगता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे बटन के क्लिक करने पर ही ये पूरा वर्क अपने आप हो जा रहा है, राइट। जैसे ही स्टेट जीएसटी आ रहा है तो सी जीएसटी एस जीएसटी लग रहा है, और जैसे ही यहाँ पे इंटर स्टेट करते हैं तो यहाँ पे आईजीएसटी टैक्स लगता है, जो कि ये भी ऑटोमेटिक हो रहा है। तो सेम हम यहाँ पे बनाना चाहेंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पे सारी फील्ड्स ले लेता हूँ, जस्ट लाइक द ग्रॉस अमाउंट, और एक कॉलम, एक रो में यहाँ पे आईजीएसटी के लिए छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे सी जीएसटी, यहाँ पे एस जीएसटी, और फाइनली यहाँ पे मेरा नेट अमाउंट आएगा, राइट। उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, इस वाले पर्टिकुलर ब्लॉक को भी यहाँ पे बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये पूरे एरिया पे मैं एक काम करता हूँ, एक सिंगल मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, राइट, इस तरह से। बाद में भी और एडिट कर लेंगे इसको हम, फिलहाल नॉर्मली मैं इसको ऐसा बना के रख लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन चाहिए, एक चाहिए स्टेट जी, एक चाहिए स्टेट और एक चाहिए इंटर स्टेट। तो यहाँ पे अगर आपको लिस्ट लानी है तो आप फिर से डाटा में जाओ, यहाँ पे आप चले जाओ डाटा वैलिडेशन पे और क्लिक करो डाटा वैलिडेशन पर। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है लिस्ट, बट इस बार सोर्स हमारी लिस्ट बनी नहीं है, सिर्फ दो ही आइटम है। तो मैं सिंपली टाइप कर देता हूं स्टेट पहला आइटम, कॉमा दूसरा आइटम हो गया इंटर स्टेट। ठीक है, स्टेट इंटर स्टेट। स्टेट में मैंने एस कैपिटल लिखा है, इंटर स्टेट में आई कैपिटल लिखा है। ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। तो जैसे ही यहाँ पे इंटर स्टेट कोई सेलेक्ट करे तो यहाँ नीचे में आईजीएसटी आना चाहिए, जो कि कंडीशनल होगा। तो पहले मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप पूरा पेज एक साथ देख पाओ। यहाँ पे देखो इंटर स्टेट सेलेक्ट है, तो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, आईजीएसटी टैक्स आए। तो उसके लिए आपको क्या कंडीशन लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू, इफ ब्रैकेट ओपन, अगर इस सेल मतलब G7 की वैल्यू अगर इंटर स्टेट होती है, इस भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आई कैपिटल है बाकी सब स्मॉल है, वैसे ही मैंने लिखा है। अगर G7 की वैल्यू इंटर स्टेट होती है तो जिस ब्लॉक में अभी मैं हूं, जिस सेल पे मैं हूं, वहां पे आईजीएसटी प्रिंट होना चाहिए, जो कि आपको डबल कोट में लिखना है। अदरवाइज यहाँ पे ब्लैंक होना चाहिए। ब्लैंक मतलब डबल, दो इन्वर्टेड आप खोल के बंद करके एंड कर दो, फिर ब्रैकेट बंद कर दो, एंटर प्रेस कर दो। तो आप देख रहे हो ये आईजीएसटी आ गया क्योंकि यहाँ पे इंटर स्टेट है। बट जैसे ही मैं यहाँ पे स्टेट करूंगा तो वो आईजीएसटी यहाँ से चला जाएगा। फिर नेक्स्ट सेल पे यहाँ पे ये आईजीएसटी को आप कुछ मत करो। अब आप यहाँ पे सीजीएसटी ला रहे हो नेक्स्ट पे, सेम कमांड यहाँ पे लगाओ, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, कंडीशन ये है अगर G7 की वैल्यू स्टेट होती है, इस केस पे यहाँ पे हमको सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी प्रिंट करना है, अदरवाइज वैकेंट कर देना है। सिमिलर टाइप के फॉर्मूले हैं, इफ वाले ऐसे वाले केसेस आप बहुत देखोगे। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दो, एंटर। तो यहाँ पे आपका सीजीएसटी आ गया, और स्टेट जीएसटी जब स्टेट में ही अपन सेल करते हैं तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों होता है। तो यहाँ पे फिर से मैं इफ करता हूँ, G7 इक्वल टू
अगर स्टेट होता है तो यहाँ पे अब आ जाएगा SGST, जिसको बोलते हैं स्टेट GST। अदरवाइज यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्टेट है तो ये CGST SGST आया, जैसे ही यहाँ इंटर स्टेट कर रहा हूं तो IGST आता है, यहां से ये दोनों गायब हो जाते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट चाहिए, तो ग्रॉस अमाउंट मतलब इस पूरे कॉलम का टोटल मुझे यहाँ पे चाहिए। तो जहां पे आपको टोटल चाहिए होता है वहां पे आपको कर्सर को रखना है। उसके बाद होम टैब में आपके पास सम का ऑप्शन है, सिंपली सम को क्लिक करो। यहाँ पे ये रेंज टेक्स्ट को मिला के कर रहा है, बट आपको यहाँ पे ग्रॉस का लेना है, तो ये ग्रॉस को पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लो। पूरे 10 जो आइटम हमने हैं यहां से हमने F10 से लेकर F90 पूरा सेलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस कर दो। तो यहाँ पे टोटल बिल का आ गया ग्रॉस अमाउंट। अब आपको GST लेना है, बट ये भी डिपेंड करता है, IGST है तो 18% लगेगा, और अगर CGST SGST तो 9% लगेगा। तो इसका भी कंडीशन आप इफ से ही लगाओगे। इफ अगर इस सेल पे IGST होता है तो हम क्या करेंगे, इस ग्रॉस अमाउंट का 18% GST लगाएंगे, अदरवाइज इसको खाली रखेंगे। मतलब अगर यहाँ पे IGST नहीं है मतलब स्टेट हो गया, तो IGST यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे ब्लैंक कर दे रहे हैं। तो ये फॉर्मूला आराम से आप कॉपी में लिख भी सकते हो ऐसे, और उसके बाद कर सकते हो, या साथ साथ में कर सकते हो। एंटर प्रेस करो तो यहाँ पे आपका 18% GST निकल गया। देन आफ्टर अगर बाय चांस यहाँ पे कोई स्टेट सेलेक्ट करता है तो IGST दोनों चले गए अमाउंट के साथ, अब यहाँ पे CGST होगा। तो यहाँ पे मैंने इक्वल टू किया इफ CGST, अगर यहाँ पे CGST होता है तो आप क्या करोगे, इस ग्रॉस का 9% कैलकुलेट करोगे, अदरवाइज यहाँ पे खाली कर दोगे। तो यहाँ पे आपका आ गया CGST। सिमिलरली आप SGST के लिए भी करोगे। इफ इस सेल की वैल्यू अगर SGST होती है तो हम क्या करेंगे, इस ग्रॉस का 9% कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे खाली कर देंगे। मतलब अगर कोई IGST सेलेक्ट करता है तो ये दोनों चला जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हम देखिए इंटर स्टेट किया तो ये दोनों चला गया, और यहाँ पे IGST आपको मिल गया। अब फाइनली आपको नेट अमाउंट चाहिए। ठीक है, तो नेट अमाउंट में ये सारी सेल को सम कर दो। ठीक है, यहां से लेकर पूरा यहां तक, क्योंकि अगर स्टेट GST होगा तो ये हट जाएगा, इन दोनों का मिला के पूरा सम आ जाएगा। अगर इंटर स्टेट भी होता है तो भी वही अमाउंट आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप नेट अमाउंट पे रखो और यहाँ पे सम कर दो, और यहाँ से ग्रॉस से लेकर जो यहाँ तक है आपका दोनों टाइप के टैक्सेशन के साथ एंटर कर दो। तो इस तरह से आपका ओवरऑल बिल यहाँ पे जनरेट हो जा रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो जो भी यहाँ पे टोटल अमाउंट आता है, राइट, तो टोटल अमाउंट यहाँ पे उसका एक वर्ड्स में भी वो अमाउंट आते हैं, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप इस सेल अपने सैंपल इनवॉइस जो हम बना रहे हैं, पहले तो ये मर्ज एंड सेंटर यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप इसको हटा दो। ठीक है, और यहाँ पे मैं थोड़ा डेकोरेट कर लेता हूँ पहले आपको समझाने के लिए। इतना कलर, कोई अच्छा सी कलर ले लेते हैं, राइट। और एक काम और करते हैं, अभी जैसे आपको ये दिख रहा है, इतने एरिया को कोई कलर कर देते हैं, कुछ हटके दिखा देते हैं इसको, येलो इस टाइप का। बट अंदर में हमको ये बॉर्डर्स नहीं चाहिए, ये वाले बॉर्डर्स, तो यहां से हटा दो इसको, नो बॉर्डर्स कर दो। तो आपको ऐसा पूरा बॉक्स मिल जाएगा, बट आपको ये सेल्स जरूर मिलेंगी। तो इस सेल पे हम लिख देते हैं अमाउंट इन वर्ड्स। ठीक है, और यहां पे हम एक फंक्शन लगाएंगे, इस फंक्शन का नाम है स्पेल नंबर। बट ये स्पेल नंबर तब वर्क करता है जब आपको स्पेल नंबर की कोडिंग हो। तो अगर आपको एक्सेल में एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी लिखनी हो तो हमको इसका VBA कोड लिखना होता है, विजुअल बेसिक कोड। वो कैसे करते हैं, आपको Alt प्लस F11 दबाना पड़ेगा, Alt प्लस F11, तो आपको ये कोड मिलेगा। ये कोड मैं ऑलरेडी आपको दे दूंगा। आपको क्या करना है, बस अपने इंसर्ट में जाना है, ये मॉडल बनाना है,
और जो मैं कोड आपको दूंगा इस जस्ट लेसन के नीचे आपको ये पूरा कोड है स्पेल नंबर नाम से, उसको बस कॉपी और पेस्ट कर देना है। ठीक है, कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं, सेलेक्ट करना है कंट्रोल सी और यहाँ पे आके कंट्रोल वी, दैट्स इट। अगर आप देखना चाहते हो मैं ये करके भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये आपका लेसन्स हैं, ठीक है, ये जैसे आपके पूरे प्रोजेक्ट आप यही सीख रहे हो अभी, ये वीबीए कोड, ये लिखा हुआ है स्पेल नंबर फंक्शन वीबीए कोड। तो आपको सिंपल सा यहाँ से उठा के इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी, और अपने जो आप वीबीए फाइल बनाया मॉड्यूल इंसर्ट किया, इंसर्ट मॉड्यूल यहाँ पे रख के कंट्रोल वी, बस उसके बाद आपको इसको सेव कर देना है। तो आपका क्या है, ये फंक्शन एक्टिव हो जाएगा। कौन सा फंक्शन, ये स्पेल नंबर। बस अब आपको एक्सेल में जाना है, यहाँ पे एक फंक्शन लगाना है इक्वल टू स्पेल नंबर। अच्छा, ये तभी वर्क करेगा जो आप ये कोडिंग मैंने आपको बताई है, दी है, उसको आप कॉपी करोगे अपनी फाइल के साथ अटैच करोगे। ठीक है, और एक दो चीज मैं आपको साथ में बताऊंगा, अच्छे से इस वीडियो को देखो, बहुत सारी चीज इसमें सीखने मिलेगी। स्पेल नंबर ब्रैकेट ओपन करो और आपको इसको सेलेक्ट करना है, क्योंकि इस अमाउंट को, ये जो ओवरऑल अमाउंट है, हमको इसको वर्ड्स में शो करना है। ब्रैकेट बंद कर दो, एंटर प्रेस करना है, जिससे आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी अमाउंट है, जैसे 4,73,000 यहाँ पे आपको दिखा रहा है। ठीक है, बट ये थोड़ा आगे चला गया है, तो आप एक काम कर सकते हो, इसको रैप टेक्स्ट कर दो। रैप टेक्स्ट करने से क्या होता है, ये आपको एक ही सेल पे सारे जो वर्ड्स हैं वो आ जाएंगे। तो आप चाहो तो उसको थोड़ा सी बड़ा कर सकते हो, इन तीनों सेल को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दो, तो आपका ये परफेक्ट आ जाएगा। तो अमाउंट इन वर्ड्स ₹4,73,770 ओनली। तो जो ये अमाउंट है उसके हिसाब से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। इसको मैं थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूं, ये आपको परफेक्ट लगेगा। अभी देखो, जैसे हम यहाँ पे थोड़ा कुछ क्वांटिटी चेंज करते हैं, जैसे बाय द वे बजाज ओटीजी जो है हमने एक ही पीस लिया है, तो यहाँ पे एक मैंने टाइप किया और एंटर प्रेस कर दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अब अमाउंट चेंज हो गया, आपका ये भी चेंज हो गया, ₹4,69,640 ओनली। तो इस तरह से आप एक प्रोफेशनल बिल क्रिएट कर सकते हो, जिसमें जो टोटल अमाउंट होगा वो आपको वर्ड्स में भी दिखा देगा। बट ये इनबिल्ट फंक्शनैलिटी नहीं होता, ऐसा कोई बना हुआ फंक्शन नहीं होता है एक्सेल पे, हमको बनाना पड़ता है, जो कि मैंने आपको बताया कि ऑल्ट F11 पे जाके आप उस पर्टिकुलर मॉडल को लगा सकते हो। ये ऑलरेडी मैंने आपको कोडिंग दे के रखी है, आप बस मॉडल इंसर्ट करके, इंसर्ट मॉडल करके वो जो कोडिंग मैंने दिया उसको पेस्ट करना है, राइट। तो ये आपका स्पेल नंबर फंक्शन एक्टिव हो जाएगा। देन आफ्टर आपको एक नई फीचर्स अभी यहाँ पे आपको बता रहा हूं मैं इस पर्टिकुलर शीट पे। तो ये अभी हमारा बिल मैक्सिमम सारी चीजें हमने कर ली हैं। अब हमको क्या करना है, नया बिल जैसे बनाना है, तो उसके पहले इस पर्टिकुलर बिल को हमको सेव करना है एज अ पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आपको पता होगा पीडीएफ बिल व्हाट्सएप पे या फिर मेल पे इजी हो जाता है, और चाहो तो आप इसको, इस पर्टिकुलर बिल को प्रिंट आउट भी करके रख सकते हो। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको आप आराम से अभी समझेंगे। एक और कोड मैंने आपको दिया था इसी पर्टिकुलर, एक मैं आपको शो कर देता हूं, 1 मिनट, ऑल्ट F11 प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे आपका एक ये कोडिंग है, दैट इज कॉल्ड एज द सेव रेंज एज पीडीएफ। तो हम अब क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर एक्सेल की जो ये डेटा है, ये A1 से लेकर, देखो ये A1 से स्टार्ट हो रहा है फाइल, और हमारा कहाँ तक हो रहा है, H तक, और नीचे से हम कितना कर रहे हैं, H24 तक। अगर आपको यहाँ तक बिल बनाना है, बट अगर आप सैंपल में देखोगे तो थोड़ा और एक्स्ट्रा है हमारा। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पर्टिकुलर चीज को मैं एज इट इज, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सेलेक्ट करके मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप भी इसको बड़े आराम से बना लोगे, और इस पर्टिकुलर चीज में मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी आप देख रहे होगे ये पूरा का पूरा बिल जो है ये एक पेज में आ जाएगा, परफेक्ट है, ये पूरा एक पेज में आ रहा है। आप चाहो तो इस पर्टिकुलर रोज को थोड़ा एक्सटेंड कर दो, थोड़ा बड़ा कर दो, तो ये पूरा बिल यहाँ तक आ जाएगा। चलिए उसको भी देखते हैं कैसे करते हैं।
आप ये जो है 9 से लेकर 19 तक कैसे किया मैंने, ये पूरा रो 9 पे क्लिक किया, 9 से 19 तक सेलेक्ट कर लिया। फिर आपको होम टैब में ही एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट का, जिसमें आपके पास ऑप्शन है रो हाइट। तो रो हाइट में आपको क्या करना है, इसको एक साथ बढ़ा सकते हो, 20 कर देते हैं हम और एंटर प्रेस करते हैं, तो जिससे ये आपके सारे रोज थोड़े बड़े हो जाएंगे। राइट, ठीक है, अभी देखते हैं कितना हो रहा है। फाइल में जाके एक बार प्रिंट देख लेते हैं। अब ये परफेक्ट आ रहा है, एक बिल की तरह पूरे A4 पेज को कवर करेगा। अच्छा, एक चीज और आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सी पेज के बाहर हो गया, लाइन दिख रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, क्वांटिटी को थोड़ा कम कर देता हूँ। इवन थोड़ा सा ये थोड़ा बिल आप एडजस्ट करोगे अकॉर्डिंग, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये अपने हिसाब से रो को कम ज़्यादा करना है, जिससे ये पूरा का पूरा बिल एक साथ आ जाए। तो अभी जो बिल मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब ये पूरा परफेक्ट एक बिल एक पेज पे आ रहा है। अब यहाँ A1 से लेकर H लास्ट आपका कहाँ तक जा रहा है, ये थैंक यू जो है H36, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर रेंज को A1 से लेकर H36 तक पूरा एक पेज हमको PDF में कन्वर्ट करना है। तो एक बार आप कोडिंग देखेंगे इसमें, यहाँ पे आप कोडिंग देख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन यूज किया है sub sub, देन आफ्टर सेव रेंज एज PDF। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर रेंज को PDF में कन्वर्ट करें तो नाम एक्चुअली नाम ऐसा रखना चाहिए ताकि पर्पस उसका समझ में वो क्लियर हो, बस उस वही किया है। उसके बाद ये कमेंट है, आप इसको स्किप कर सकते हो, ये लाइन जरूरी नहीं है। सिंगल कोट के बाद जो भी चीज होती है VBA कोड में, वो एक कमेंट होता है। अब यहाँ पे हम दो वेरिएबल बना रहे हैं। वेरिएबल क्या होता है, कंप्यूटर की मेमोरी पे एक लोकेशन होती है जहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर होती है। तो दो चीजें हैं, डिम एक कमांड है, यहाँ पे सेव लोकेशन, मतलब जो हमारी PDF फाइल होगी वो कहाँ सेव होगी वो हमें डिफाइन करना पड़ता है एज अ स्ट्रिंग वेरिएबल है, क्योंकि लोकेशन जो होती है उसमें पाथ होता है, और पाथ क्या होता है, टेक्स्ट टाइप का होता है। तो जितना भी टेक्स्ट होता है ना, वो स्ट्रिंग कहलाता है। उसके बाद एक हमने RNG नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसका जो टाइप है वो रेंज है। तो सेव लोकेशन, लोकेशन हम फाइल को कहाँ सेव कर रहे हैं, C ड्राइव के अंदर इनवॉइसेस फोल्डर। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको कंप्यूटर, ये आप अपने मन से लोकेशन चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे C ड्राइव पे, यहाँ पे एक इनवॉइसेस नाम का एक फोल्डर है, यहाँ पे मैं अपने जितने भी बिल हैं वो मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है। और बिल की आप स्टाइल देखना कैसे सेव होगा, C ड्राइव इनवॉइसेस के अंदर होगा फोल्डर, एम्परसेंड ये जोड़ने के लिए करते हैं। अब रेंज C4 एक्चुअली कस्टमर का नाम है, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक्सेल की शीट में दिखा देता हूं कि मेरा नाम कहां पर है। मेरा C4 देखो, कोडिंग में C4 है, ओके, बट मेरा जो है वो C5 के अंदर है। तो ये चीज आपको थोड़ा केयर करना पड़ेगा कि आप जब बना रहे हो बिल, तो थोड़ा बहुत रो इधर उधर हो सकता है, बट आपको जो बिल बनाना है वो कस्टमर के नाम से सेव करना है। तो कस्टमर का नाम आपका कहाँ पर है वो थोड़ा देख लेना। तो मेरे केस में ये C5 है, तो मैं इस कोड को थोड़ा सी चेंज करूंगा। यहाँ पे मैं 4 की जगह यहाँ पे 5 कर दूंगा, और उसके बाद मैं एक अंडरस्कोर जोड़ रहा हूं, ठीक है। एक्चुअली आप फॉर्मेट अगर आप देखोगे बिल सेव कैसे हो रहे हैं, पहले कस्टमर का नाम है और फिर एक बीच में अंडरस्कोर है। अंडरस्कोर लगाने के लिए मैंने क्या किया, एक और कमांड दे दिया एम्परसेंड और ये अंडरस्कोर, ठीक है। एम्परसेंड साइन के बाद फिर मैंने क्या, F3, ये एक्चुअली बिल का नंबर है। तो पहले मैं बिल का नंबर देख लेता हूं यहाँ पे कहां पर है। तो ये मेरा भी F3 पर ही है, देखो ये F है और ये 3 है, तो F3 के अंदर ही मेरा भी बिल है। तो ये तो ओके है, इस कोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं F3 डॉट वैल्यू रहेगा, और लास्ट में डॉट PDF इसलिए क्योंकि ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बनाना है, PDF फाइल बनानी है। तो ये तो आपका क्लियर हो गया कि जो हमारी PDF बनेगी वो इस पर्टिकुलर लोकेशन में जाके सेव होगी, और फाइल का नाम क्या पड़ेगा, कस्टमर का नाम और बिल का नंबर और बीच में अंडरस्कोर साइन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे रेंज हम डिफाइन कर रहे हैं, रेंज इनवॉइस शीट है, एक्चुअली ये शीट का नाम है। अगर आप शीट का नाम यहाँ पे जो रखोगे, देखो अभी मैं इनवॉइस नहीं है मेरा, जो शीट का है वो नाम है वो सैंपल इनवॉइस है। तो यहाँ पे मैं ये चेंज कर दूंगा, इनवॉइस की जगह मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सैंपल इनवॉइस कर दूंगा, ठीक है। और डॉट रेंज, रेंज मेरी A1 से लेकर कहां तक है,
A1 से लेकर H36 तक लेना है। आप देख सकते हो यहाँ तक पूरा लेना है तो H36। तो इस कोडिंग में मैं थोड़ा सी चेंज कर देता हूँ, H34 की जगह पे H36। आपको देखना है आपका बिल कहाँ तक जा रहा है, उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। देन आफ्टर जो ये कमांड है RNG एक्सपोर्ट एज फिक्स्ड फॉर्मेट, टाइप है एक्सेल टाइप PDF, फाइल का नेम सेव लोकेशन यहाँ से ले लेगा। फिर उसके बाद एक्टिव शीट डॉट प्रिंट आउट प्रीव्यू ट्रू। तो जैसे ही ये कमांड चलेगा, ये वाला कमांड, तो ऑटोमेटिक एक प्रीव्यू आ जाएगा कि आपका बिल कैसा निकलेगा। चाहो तो आप प्रिंट आउट कर दो या उसको क्लोज कर दो, तो आप बिल को फाइल सेव भी हो जाएगी। देन आफ्टर जब ये सब हो जाए, उसके बाद हमको नया बिल जनरेट करना है। तो जो भी अभी का बिल नंबर है, ठीक है, अभी का बिल नंबर F3 पे क्या लिखा हुआ है, 2 नंबर। तो जब नेक्स्ट बिल आएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 3 नंबर आना चाहिए, इनवॉइस नंबर 3 आना चाहिए। तो उसके लिए हमको F3 की वैल्यू 1 से बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है, रेंज F3 डॉट वैल्यू, जो भी रेंज F3 की वैल्यू अभी है उसमें 1 बढ़ा देंगे और उस पर्टिकुलर सेल पे डाल देंगे। देन आफ्टर हमने जैसे ही नया बिल हो तो पुराना डाटा क्लियर होना चाहिए, तो इसकी वजह से हमने ये कस्टमर का नाम है C4 से F4 तक। यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे आप, तो जो कस्टमर का नाम है वो C4, अच्छा यहाँ पे C4 नहीं, मेरा C5 है, तो ये भी मेरे को चेंज करना पड़ेगा। C5 से लेकर, एक बार मैं कॉलम भी देख लेता हूँ यहाँ पे कहाँ तक है, F5 तक बकायदा, ठीक है, परफेक्ट है, C5 से F5 तक। तो C5 से लेकर F5 तक मेरा जो है कस्टमर नेम है वो क्लियर हो जाएगा। देन आफ्टर B8 से B17, पहले मैं देख लेता हूँ मेरे जो प्रोडक्ट्स के नाम है वो B10 से स्टार्ट हो रहे हैं और B19 तक जा रहा है। तो इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, B10 से लेकर B19, क्योंकि जब नया बिल बनाएंगे तो प्रोडक्ट का जो नाम है वो खाली होना चाहिए। उसी तरह से आपका जो क्वांटिटी है, डी वाला जो कॉलम है वो क्वांटिटी का है, मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ। तो D10 से D19 ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ से D10 से D19 ये भी क्लियर हो जाएगा। तो ये जैसे ही देखो, ये जैसे ही क्लियर होगा तो बाकी के डाटा अपने आप क्लियर हो जाएंगे और क्वांटिटी भी डिलीट हो जाएगा। तो ये पूरे जो भी फिगर ये सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम नया बिल फिर बना सकते हैं। तो अब जो काम है, अब इस कोड को जब आप लिख लोगे मॉड्यूल पे, है ना, एक मॉड्यूल आप किसका बनाओगे, स्पेल नंबर का, ताकि जो नंबर है उसको वर्ड में कन्वर्ट कर पाए, और एक मॉड्यूल आप बनाओगे नेक्स्ट इनवॉइस जनरेट का और PDF में एक्सपोर्ट करने का। तो अब जब आप इस फाइल को सेव करोगे ना, अभी तक आपकी एक्सेल फाइल नॉर्मल फाइल थी, नॉर्मल फाइल थी इन द सेंस वो XLSX नाम से थी, मतलब जो उसका फॉर्मेट होता है, मैं एक बार दिखा भी देता हूं आपको। जब आपकी एक नॉर्मल एक्सेल फाइल बनती है ना, तो वो फॉर्मेट, एक बार मैं सेव करके बता रहा हूं आपको। देखो मेरी फाइल में अभी क्या, ये एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड है, बट आप जब फर्स्ट टाइम फाइल को सेव करते हो वो एक्सेल की वर्कबुक होती है, नॉर्मल वर्कबुक। नॉर्मल वर्कबुक में क्या होता है, कोडिंग और जो हमने ये VBA कोड चलाया वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक आप क्या करते थे, कोई भी कोडिंग ऐड नहीं करते थे एक्सेल पे, राइट। इसलिए वो एक्सेल वर्कबुक में काम चल जाता था। बट अब आप क्या कर रहे हो, उस एक्सेल में एक्स्ट्रा कोडिंग डाल रहे हो और उस कोडिंग को आप अपनी एक्सेल फाइल के साथ लिंक करना चाहते हो। तो अब जब आप फाइल को सेव करोगे ना, तो आपको 100% ध्यान देना, उसमें ऑप्शन ये आना चाहिए, एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। जब आप इस फॉर्मेट में फाइल को सेव करोगे तब आपका ये जो कोडिंग है वो वर्क करेगा। बट अब हमको इस कोडिंग को हम एक्सेल में कैसे जनरेट करेंगे, तो हम यहाँ पे एक बटन बनाएंगे। अब बटन कैसे बनाते हैं हम आपको बता रहे हैं। ये इंसर्ट में जाके शेप टैब ले लो, यहाँ से कोई ब्यूटीफुल शेप ले लो, मेरे को राउंड अच्छा लगता है, मैंने राउंड ले लिया। और इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इस तरह का, ये शेप इफेक्ट में जाके प्रीसेट में ये आपको इस तरह से बना दिया बटन। जो बटन का आपको कलर रखना है वो आप रख सकते हो यहाँ पे। मैं डार्क ब्लू रख लेता हूँ। इसमें राइट क्लिक करके आपको एडिट टेक्स्ट करना है और इसमें लिख देना है सेव बिल एंड नेक्स्ट इनवॉइस। मतलब इसी कमांड में मैं दोनों दे रहा हूँ, बिल भी सेव हो जाएगा और हमारा नया इनवॉइस भी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ओके। ये सिंपल सा एक मैंने बटन बना दिया, राइट।
तो अब इसको क्या करना है, इस बटन में हमने आपको कोडिंग को जोड़ना है जो हमने वहां पे VBA कोड में डाला था। तो अब ये प्रोसेस देखो ये करते कैसे हैं। इस पर्टिकुलर बटन के ऊपर राइट क्लिक मारना है। क्या करना है, ये तो नॉर्मल शेप बनाया, एडिट टेक्स्ट किया, कलर वाला आप अपने डिजाइन से बटन बना लो। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर नेक्स्ट राइट क्लिक करना है। देन आफ्टर यहाँ पे ऑप्शन आता है असाइन मैक्रो। ध्यान से देखो, आपको राइट क्लिक करना है, असाइन मैक्रो। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सेव रेंज एज PDF। क्या करेंगे, सेव रेंज एज PDF। ये अगर मैं आपको दिखा दूं, हमारे जो फाइल है इसका नाम यही है, सेव रेंज एज PDF। ठीक है, तो सेम हमको यहाँ पे इसको लिंक कर देना है। ये हमारा अभी लिंक हो गया। अब देखो यहाँ पे एक हाथ बन गया, एक हैंड बन गया। अब जैसे मानो ये हमने रवि भिरानी नाम से है और ये इनवॉइस नंबर 2 है। अगर मैं अभी आपको ये फोल्डर दिखाऊं तो यहाँ पे रवि भिरानी के नाम से और जो भी इनवॉइस नंबर वो है नहीं, है ना। अब मैं क्या करता हूं, इसको एक बार मैं क्लिक कर देता हूं, तो आप देखोगे ये आपका पूरा बिल रेडी हो गया रवि भिरानी नाम से। और आप देख सकते हो इनवॉइस नंबर 2 है। ठीक है, अगर आपको इसको प्रिंट आउट करना है आप प्रिंट आउट भी कर सकते हो, या बाद में आपको करना है तो आप इसको अभी क्लोज कर दो। और आप एक्सेल की फाइल देखोगे तो पूरा का पूरा बिल अपना खाली हो गया, राइट। और आप देख सकते हो नया इनवॉइस नंबर आ गया, जिसको अब आप क्या कर सकते हो, फिर से कोई भी नया बिल रेडी कर सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब अच्छे से आप इसको समझेंगे। अब जब आप बिल देखेंगे, राइट, यहां पे आप बिल देखेंगे तो देखो बिल बन गया आपका रवि भिरानी और जो अंडरस्कोर और 2, क्योंकि बिल नंबर क्या था, 2 था। अब इसको आप ओपन करके चाहे तो आप इसको मेल कर दो, चाहे आप व्हाट्सएप में भेजो। आप इस बिल को एज अ सॉफ्ट कॉपी बिल यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो कंप्लीट एक बिल आपका जनरेट हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा कितना इजीली ये सब चीजें हो गया, पूरा प्रोफेशनल बिल आपको निकल रहा है। क्लियर। तो आपको यहाँ पे बस थोड़ी कोडिंग को ध्यान देना है। कोडिंग ऑलरेडी मैंने आपको इसी लेसन के नीचे दे के रखा हुआ है, आप उसे एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे फिनिश होता है। होप आपको अच्छा लगा होगा ये प्रोजेक्ट, काफी ऑप्शन आपने सीखे होंगे। थैंक यू।